गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। भारत के 2 राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 12 घंटे की शिफ्ट अभी तक एक दिन में 8 घंटे की होती है। शिफ्ट के घंटे बढ़ने से अब कर्मचारियों को हफ्ते में करना होगा केवल 4 दिन काम। कर्मचारियों को मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। नए कानून से महिला कर्मचारियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। नया कानून सभी कंपनियों और कारखानों पर नहीं होगा लागू। कर्मचारियों की इच्छा और सहमति से ही कानून किया जाएगा लागू। दिल्ली सरकार ने किया डीटीसी बसों में मजदूरों को मुफ्त सफर की सुविधा देने का ऐलान। सभी मजदूरों को फ्री सालाना पास देगी सरकार। इससे पहले आप सरकार महिलाओं के लिए फ्री कर चुकी है बस की यात्रा। दिल्ली में रहने वाले मजदूरों के बच्चों को दी जाएगी फ्री में कोचिंग की सुविधा। इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मिलेगी मदद। नोएडा में मकान बनाना हुआ महंगा, 10% तक महंगी हुई प्रॉपर्टी। नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत उपयोग की संपत्तियों की आवंटन दरों में की 6 से 10% तक की बढ़ोतरी। उद्योग लगाने के साथ मकान बनाने में खर्च होगा अब ज्यादा पैसा। साल 2022 में भी आवंटन दरों में हुआ था 10 से 50% तक का इजाफा। आवासीय, ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक संपत्ति की दरों में नहीं हुई है कोई बढ़ोतरी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल पर लॉन्च किए नए फीचर। ई श्रम पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेंगे रोजगार, कौशल विकास, पेंशन, डिजिटल स्किलिंग और राज्यों की योजनाओं से जुड़ने का अवसर। नया फीचर माइग्रेंट वर्कर्स की पारिवारिक जानकारी भी करेगा दर्ज। बच्चों को शिक्षा और महिलाओं को मिल सकेगा योजनाओं का लाभ। अगस्त 2021 में शुरू किया गया था ई श्रम पोर्टल। सोने से ज्यादा चांदी में आने वाली है तेजी। औद्योगिक मांग बढ़ने से जल्द चांदी के दामों में आएगा उछाल। चांदी में लंबी अवधि तक तेजी बने रहने की उम्मीद। अगले 9 से 12 महीने में चांदी का भाव बढ़कर हो सकता है 85 से 90 हजार रुपए प्रति किलोग्राम। मौजूदा भाव से 20% और बढ़ सकती है चांदी की दाम। गोल्ड सिल्वर रेशियो वर्तमान में है 80, जो पहले हुआ करता था 65 से 75 के बीच। सरकार कर रही है ऐप आधारित पोंजी स्कीमों पर शिकंजा कसने की तैयारी। भोले भाले निवेशकों की गाड़ी कमाई को बचाने के लिए सरकार उठा रही है कदम। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कर रहा है काम। सरकार ने निवेशकों से भी पोंजी ऐप के खिलाफ सावधानी बरतने का किया आह्वान। कम समय में मोटे रिटर्न के लालच से बचकर रहे निवेशक। पोंजी स्कीम है निवेशकों के साथ धोखाधड़ी। नए निवेशकों से जुटाए धन से पुराने निवेशकों को पैसा देकर कुछ समय बाद बंद हो जाती है स्कीम। न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बड़ा बदलाव कर सकती है सरकार। एनपीएस में बदलाव पर सुझाव देने के लिए सरकार ने हाल ही में गठित की है एक कमेटी। केंद्रीय वित्त सचिव को बनाया गया इसका अध्यक्ष। सुझाव मिलने के बाद सरकार करेगी एनपीएस में बदलाव। एनपीएस से ज्यादा रिटर्न सुनिश्चित करने पर कमेटी दे सकती है अपने सुझाव। कर्मचारी और सरकार की तरफ से एनपीएस के लिए योगदान को बढ़ाने का भी मिलेगा सुझाव। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल है तो आज दोपहर 1 बजे आप हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट गौरांग शाह देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं 9311121874 पर। अपना सवाल पूरा डिटेल में लिखें, उसके साथ अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। भारत को है एक से ज्यादा एक्टिव शेयर बाजारों की जरूरत। बीएसई निवेशकों को अधिक लचीलापन देने के लिए अपने उत्पादों में कर रहा है बदलाव। 15 मई से छोटे लॉट साइज और शुक्रवार को नए एक्सपायरी साइकिल के साथ सेंसेक्स और बैकेंग्स ज्यादा वायदों के साथ फिर किया जाएगा लॉन्च। सेंसेक्स 30 और बैकेंग्स डेरिवेटिव शुरू होने से निवेशकों को मिलेगा कारोबार करने के अधिक अवसर। सेंसेक्स के लिए एफएनओ का लॉट साइज 15 से घटाकर किया गया 10, वहीं बैकेंग्स के लिए लॉट साइज 20 से घटाकर किया गया 15। ट्विटर ने चर्चित हस्तियों के खातों पर ब्लू टिक किया बहाल। ट्विटर ने 10 लाख और इससे ज्यादा फॉलोअर्स वाले चर्चित हस्तियों का ब्लू टिक लौटाया। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने भुगतान नहीं करने वाले अकाउंट से हटा दिए थे ब्लू टिक। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे शीर्ष क्रिकेटरों के ब्लू टिक आए वापस। कई ऐसे चर्चित लोगों के ट्विटर खातों पर भी ब्लू टिक आया वापस जिनका हो चुका है निधन। जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए जल्द एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति और दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा करेगी सरकार। प्रस्तावित नीति से व्यापारियों को उपलब्ध होगा बेहतर बुनियादी ढांचा। वे ले सकेंगे अधिक कर्ज। नई नीति में होगा सस्ते और सुगम कर्ज, खुदरा व्यापार का डिजिटलीकरण, कौशल विकास, श्रम उत्पादकता में सुधार और एक शिकायत निपटान तंत्र का प्रावधान। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड खुदरा व्यापारियों के लिए कर रहा एक बीमा योजना पर भी काम।
टैक्स चोरी पकड़ने के लिए जीएसटी अधिकारी कर रहे हैं डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल। पिछले वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का चला है पता। जीएसटी अधिसूचना महानिदेशालय ने अनुपालन को बेहतर करने के लिए शुरुआती स्तर पर ही टैक्स चोरी पकड़ने के लिए किए हैं तेज प्रयास। जीएसटी सिस्टम को बनाया जा रहा है और सुव्यवस्थित विश्लेषण के साथ कानून या शुल्क में कुछ बदलावों की होगी आवश्यकता तो अनुमोदन के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा इन्हें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में किया 8,643 करोड़ रुपए का निवेश। शेयर मूल्यांकन उचित स्तर पर होने से एफपीआई भारतीय बाजार में लगा रहे हैं पैसा। इससे पहले मार्च में एफपीआई ने शेयरों में शुद्ध रूप से किया था 7,936 करोड़ रुपए का निवेश। एफपीआई ने चालू वित्त वर्ष की शुरुआत की सकारात्मक रुख के साथ। मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में नई कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रोक्स को किया पेश। दिल्ली में शोरूम कीमत है 7,46,000 रुपए से लेकर 13,13,000 रुपए के बीच। 1.2 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन विकल्प के साथ आएगी फ्रोक्स कॉम्पैक्ट एसयूवी श्रेणी के विकास को आगे बढ़ाने में निभाएगी अहम भूमिका। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुलेगा। इस साल एवलॉन टेक्नोलॉजीज के बाद बीएसई एनएसई पर खुलने वाला दूसरा इशू होगा। ग्रे मार्केट में दिख रहा है बढ़िया रुझान। कंपनी ने आईपीओ के लिए 1,026 से 1,080 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड किया है तय। ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर्स करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों की बिक्री। इशू के जरिए जुटाए गए पैसे शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, कंपनी को नहीं मिलेगा कोई पैसा। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते देते हैं आपको एक ज़रूरी जानकारी। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आज शाम 4 बजे हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप ज़रूर पूछें। हमारे एक्सपर्ट रवि शर्मा देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9311121874। आप इस पर अपना सवाल भेजें, अपने शहर का नाम और अपना सवाल पूरी डिटेल में हमें भेजें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।